गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, हम लोगों ने बेसिक मैथ स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम लोगों ने एक मिनट, हम लोगों ने गणितीय चिन्ह को पढ़ लिया था। ठीक है, जोड़ पढ़ लिए थे, घटाओ, गुना और भागा। अब बॉडमास भी हम लोग बहुत अच्छे तरह से सॉल्व किए। ठीक है, अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग उसका पहले आज बेसिक सीखेंगे। जैसे हम लोग बॉडमास सॉल्व किए, बॉडमास क्या सॉल्व किए, बॉडमास हम लोग कैसे सॉल्व किए कि पहले हम लोग जीरो लेवल से सॉल्व किए एक क्लास, फिर दूसरा क्लास में देखे होंगे कि कितना हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिक से। ठीक है, हम लोग पहला बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं किसको। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो क्या गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाली संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और ये एक से आरंभ होता है। ठीक है, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को जोड़ने पर जो संख्या बनती है वो एक पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे इतना तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें यदि हम जीरो मिला दे तो क्या बन जाएगा, ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक, और ये अनंत तक चलते रहता है। ठीक है, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या किसे बोलते हैं, तो ऋणात्मक संख्याएं, शून्य तथा धनात्मक संख्याएं मिलकर पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यानी प्लस माइनस सब रहता है। यहाँ कुछ नोट करके लिखे हैं, इसको आप लोग को याद करना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण एवं पूर्णांक होती है। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण एवं पूर्णांक दोनों होती है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, लेकिन क्या नहीं है कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं होते। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो आप लोग को ये नोट याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। तो वे संख्या जिन्हें ए बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ ए बराबर जीरो नहीं हो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 हो गया, यानी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी बात सभी को बोलेंगे हम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जैसे 3/4 है, -5/2 है, 0.75 है। ठीक है, इसको तो हम बटा में लिख सकते हैं, जीरो हो गया। ठीक है, बटा में लिख सकते हैं इसको। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अप्रिमेय संख्या। अप्रिमेय संख्या का बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें ए बाई बी के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रिमेय संख्या कहते हैं, यानी इरेशनल नंबर बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया। लेकिन √4 नहीं होगा, क्योंकि √4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये सब हो गया, कच्ची हो गया, अप्रिमेय संख्या हो गया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे आपका अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। देखिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, वे संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक और वह समय होता है। ठीक है, जैसे 2, 3, 5 और 7। ठीक है, और अगला कौन हो जाएगा, 9 नहीं होगा, कौन हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 15 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट इसी तरह होगा। ठीक है, जैसे 2 का बात करें तो 2 को केवल दो गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 1 है और 2 है। 3 का बात करें तो क्या है, 1 और 3 है सिर्फ। अगर 5 का बात करें तो 1 और 5 है सिर्फ, केवल 2 को गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, यानी अपने आप एक से और अपने आप से जो करता है उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड संख्या। ठीक है, जैसे 15 को लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, 3 और 5। तो इसमें क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं हुआ। ठीक है, सॉरी, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संयोजक संख्याएं यानी भाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे 4 हो गया, 4 के कितना है, 1 है, 2 है और 4 है, टोटल 3 है, यानी 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 9 का बात करें, 15 का बात करें। ठीक है, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और यहाँ पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। और एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, या सम अभाज्य संख्या कौन है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8
20, ठीक ठीक इसी तरह होगा, और 2 से पूरा कटना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या इसी का उल्टा है, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो वे संख्या है जो 2 से पूरा नहीं करता हो, विभाजित नहीं होता हो, उसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, विषम संख्या, यानी 2 से पूरा नहीं करता। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इतना हम लोग बेसिक लेवल देखे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज इसका, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं क्या है, अंक का। डिजिट क्या होता है, तो कह सकते हैं वह, मतलब गणित का वह प्रतीक जिसका उपयोग संख्या लिखने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग अंक बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एक अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, तो हम लोग अंक स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। लेकिन अंक के बारे में पहले बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो हिंदी में 0 से 9 तक के प्रतीक अंक कहलाते हैं, ठीक है। यदि एक लेवल में बात करें तो टोटल अंक कितना होता है, तो टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितना डिजिट होता है, 10 डिजिट। कौन कौन, 0 1 2 3 9 तक, ये सभी अंक है, ठीक है। टोटल कितना अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं, ठीक है। संख्या 254 में अंक कितना है, 3 अंक है। कौन कौन, 2 5 और 4, लेकिन संख्या एक ही है, ठीक है। फिलहाल आगे हम बताते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा क्या है इसका, संख्या उन अंकों का समूह होता है जो किसी वस्तु की संख्या, मात्रा या स्थान को दर्शाती है, ठीक है। जैसे ई का है 254 को हम ले ले, तो क्या है, अंकों का समूह है, या जैसे 3 अंकों का समूह है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 254 है, तो यह ये क्या है, संख्या है, जिसमें कितना अंक है, 3 अंक है, ठीक है। और यदि कोमा देकर रहेगा तो वो सभी संख्या होगा, जैसे 0 भी संख्या है, 7 भी संख्या है, ठीक है, 12 भी संख्या है, ठीक है, और 100 भी क्या है, संख्या, ये सभी क्या है, संख्या है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अस्थानिक मान, यानी प्लेस वैल्यू, ठीक है। देखिए सबसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। तो अस्थानिक मान क्या होता है, किसी अंक की उसकी जगह के आधार पर मूल्य होता है, ठीक है। नियम क्या होता है कि दाहिनी ओर सबसे पहली जगह होता है, जैसे इकाई यूनिट। अगला होता है दहाई मतलब टेंस प्लेस। अगला होता है सैकड़ा प्लेस। जैसे मान लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिए हैं, उदाहरण के लिए जैसे संख्या 254 में, तो 4 क्या है, इकाई के जगह पर है। जैसे देखिए इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, और इसको टेंथ प्लेस, और इसको 100th प्लेस, ठीक है। यानी इसको इकाई अंक, ये सब तो पता होगा आप लोग का, ठीक है। इसको इकाई अंक बोलते हैं, और इसको दहाई बोलते हैं, और इसको सैकड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो 4 का स्थानिक मान कितना हो जाएगा, यानी 4 का 4 गुने 1, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। उस तरह 5 का बात करें तो 5 कैमा स्थान पर है, 10वां स्थान पर, 5 गुने 10, यानी इसका स्थानीय मान 50 हो जाएगा। हालांकि हम लोगों ने पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके, लेकिन यहाँ रफली समझ लीजिए, ठीक है। उसी तरह 2 कैमा स्थान पर है, सैकड़ा स्थान, तो 2 गुने कितना हो जाएगा, 100, यानी इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। ये सभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे, ठीक। आगे क्या है कि अंक का मान या मुख्यान मान बोलते हैं, ठीक है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब होता है जो दिख रहा है वही है, ठीक है। यानी 2 का फेस वैल्यू पूछे तो 2 ही होगा, 8 का बोले तो 8 ही होगा, ठीक है। जैसे अंक का मान क्या होता है, उस अंक खुद का मूल्य होता है, यानी वह खुद का होता है, ठीक है, चाहे वह संख्या में कहीं भी क्यों ना हो। जैसे 2 4 6 3, ठीक है। जैसे 8 का फेस वैल्यू पूछेंगे तो 8 ही होगा, ठीक है। 2 का पूछेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए 254 में 2 का मुख्यान मान क्या होगा, 2 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। यानी फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक, मतलब जो दिखता है वही होता है, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। देखिए, तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे कल हम लोगों ने क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम लोगों ने डिजिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल हम लोग अंक को पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा है, पिछला हम लोगों ने बोर्डमास सॉल्व किया है, ठीक है। बोर्डमास का 2 लेक्चर लिए हम लोग, पहला है कि बेसिक, और दूसरा एडवांस लेवल, ठीक है। कल हम लोगों ने जब डिजिट स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक लेवल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद एग्जाम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।